अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करें एरीज यानी बुर्जे हमल के हवाले से बॉम्ब ब्लास्टिक ईयर फॉर एरीज। और याद रखिएगा, इस साल से मुराद 2023 के साल के हवाले से हम बात नहीं कर रहे, बल्कि 22 अप्रैल से लेके 1 मई 2024 के हवाले से बात कर रहे हैं। इसलिए जहाँ जहाँ ये टर्म यूज़ करूँ कि आज इस साल में ये होने वाला है या इस साल में ये होगा, इसका मतलब है कि मैं 22 अप्रैल से 1 मई 2024 तक की बात कर रहा हूँ। वो कुछ होने जा रहा है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। और इस बुर्ज की ज़िंदगी में 22 अप्रैल से 1 मई 2024 तक बड़े बड़े धमाके होने जा रहे हैं, उसके हवाले से भी आपसे बात करें। 60 सत्ती और ढाया का मुकम्मल खात्मा हो रहा है, इसकी भी खुशखबरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो ये खुशखबरी आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि एरीज यानी बुर्ज हमल का 60 सत्ती और ढाया ख़त्म हो रहा है इस साल में। और इसके बाद खुशियों का आगाज़ किस तरीके से होगा, किन किन पहलुओं से इनकी दौलत, इनकी शोहरत, इनकी इज़्ज़त, इनके माल, इनकी जायदाद, इनकी जॉब, इनके बैरून मुल्क के दौरे, इनकी लव लाइफ, इनकी मैरिटल लाइफ, बहुत कुछ आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इस साल में बिज़नेस के हवाले से, नए बिज़नेस शुरू करने के हवाले से, औलाद जो बुर्ज हमल वाले या एरीज़ वाले औलाद के मुंतज़िर हैं, कई सालों से औलाद नहीं हुई, तो उनके औलाद होने के इस साल के अंदर चांसेस हैं। और दौलत के हवाले से, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने के हवाले से इनके अच्छे, और सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स की मेमोराइजेशन पावर में इजाफा होगा, जिससे अच्छे रिज़ल्ट लेकर आएंगे। बहुत कुछ इस साल में होने को जा रहा है। तमाम एरीज मजहबी लिहाज से भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे और मजहबी काम करते हुए नज़र आएंगे। इस दौरान में आपकी किस्मत यकदम आप पलटते हुए देखेंगे। कई चीज़ें आपकी बनती हुई नज़र आएगी, कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, या इस तरह की कोई अगर पहले माजी में चीज़ें हुई तो वो चीज़ आपको सॉल्व होते हुए इस साल के अंदर नज़र आएंगे। और याद रखिएगा कि ये जो एक साल का योग आया जिसमें सारी अच्छी चीज़ें होनी है, इसके बाद अगर आपने 1 मई तक कुछ भी नहीं किया, 1 मई 2024 तक अगर कोई भी एक्शन नहीं लिया, तो उसके बाद यही वक्त, यही मौका आपको 12 साल के बाद मिलेगा। 12 साल के बाद फिर से एक साल पूरा आएगा जिसमें आपके साथ सारी चीज़ें अच्छी होंगी। तो याद रखिएगा, ये 12 साल बहुत बुरे होंगे। तो इससे बचने के लिए अभी जो साल आपका आ रहा है 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 का भरपूर आपने फ़ायदा उठाना है। कई चीज़ों में, कई मामलात ज़िंदगी में किस्मत आपका साथ देते हुए नज़र आएगी। इसके अलावा बैरून मुल्क के दौरे के हवाले से, बैरून मुल्क जॉब करने के हवाले से, बिज़नेस करने के हवाले से या तालीम हासिल करने के हवाले से, तीनों सूरतों में आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा ये पूरा साल। आपकी जॉब के हवाले से, बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, प्रोमोशंस के हवाले से, आपके कुलीग के साथ आपके रवैये या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, हर लिहाज से ये साल आपके लिए बड़ा बेहतरीन होने वाला है। इसके अलावा अगर आप जॉब के हवाले से ट्रांसफ़र चाहते थे या ये जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब में स्विच होना चाहते थे और अच्छी सैलरी चाहते थे, तो वो चीज़ भी मुमकिन होते हुए आपके लिए नज़र आएगी। इसके अलावा रिश्ते के हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर रिश्ता नहीं हो रहा, तो वो भी इस साल में आपको होता हुआ नज़र आएगा और शादी के बंधन में एरीज यानी बुर्ज हमल वाले बनते हुए नज़र आएंगे। इसके अलावा कोई मजहबी रसूमात, कोई आपके मज़हब के हवाले से कोई भी तीरथ यात्रा या इस तरह कह लें, या फिर अगर एज अ मुस्लिम है तो हज और उम्रे के हवाले से आपके योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। माजी में जो भी अच्छे काम आपने किए उसका जो रिज़ल्ट है, उसका अच्छा जो फल कहना चाहिए, वो आपको इस साल के अंदर मिलता हुआ नज़र आएगा। जैसे मैंने कहा कि किस्मत आपके फेवर में ये पूरे साल रहेगी, लेकिन इस किस्मत का कितना भरपूर फ़ायदा आप लोग उठाते हैं ये आपके ऊपर आप जो है वो डिपेंड करेगा। तो अगर इसका फ़ायदा नहीं उठाया तो ये पूरा साल आपका ज़ाया होने वाला है। इस पूरे साल में कोई अपने लिए अपने एक अच्छा मेंटोर, ऐसा कोई शख्स जो आपको सिखा सके, गाइड कर सके, मुस्तकबिल में चलने के काबिल बना सके, ऐसा कोई शख्स आप ढूंढोगे, कोई ऐसा दोस्त बनाओगे जो आपको बहुत अच्छा गाइड करेगा और पूरे साल आपकी जो तरक्की का बाइस भी बनने वाला है। अगर एरीज़ के वालिदैन यानी उनके वालिदैन या वालिद की तबीयत अगर ख़राब चल रही थी माजी में, तो अब इस साल में उनकी तबीयत बेहतर होते हुए आपको नज़र आएगी। और आपके वालिद का अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था किसी ज़मीन को लेके, या कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला था, कुछ भी, तो उसमें कामयाब होते हुए या वो मसला हल होते हुए आप इस साल में देखेंगे। यानी यूँ कह सकते हैं कि तमाम मामलात ज़िंदगी एरीज़ की लाइफ में जो है वो चेंज होते हुए, बदलते हुए और उनमें कामयाबी मिलते हुए आप देखेंगे इस पूरे साल के दौरान।
इसके अलावा एरीज या बुर्ज अमल कोई नई स्किल सीखते हुए नज़र आएंगे। अगर ये सीख लेते हैं कोई स्किल्स, जैसे फ्रीलांसिंग हो गई, या फिर डेवलपमेंट के हवाले से, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, या ऑनलाइन ट्रेडिंग के हवाले से, या कोई भी इस तरह की चीज़ सीखते हैं, तो भरपूर मुनाफा ये लोग इस साल में हासिल कर सकेंगे। यानी यूँ कह लें कि जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि वो सोच नहीं सकते थे, और वहाँ से पैसा आएगा जहाँ आपने कभी सोचा भी नहीं था। मीन्स के आपके सोर्स ऑफ इनकम के बढ़ने के बहुत कभी इम्कानात हैं इस पूरे साल के दौरान। याद रखिए, की वर्ड है प्लानिंग। अभी से अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे, आप नहीं सोचोगे कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ या कहाँ पर पैसे लगाऊँ, या किस तरह से अपने सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाया जाए, या कौन सी जॉब की जाए, या कौन सी जॉब में स्विच हुआ जाए जिससे आपको इसका भरपूर फ़ायदा मिले, अभी अगर डिसीजन नहीं लिया ना तो बहुत देर हो जाएगी, और पूरा साल जैसे माजी में होता रहा वैसे ही सब कुछ होगा। लेकिन अगर आप खुद अगर कोई डिसीजन नहीं लोगे तो आगे चल के किस्मत भी आपका साथ देने में मुश्किल पेश आएगी। सिर्फ आइडियाज़ से बात नहीं बनेगी, आपके पास आइडियाज़ हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके ऊपर एक्शन लेने का टाइम आ गया, और अभी नहीं लिया एक्शन तो कभी भी नहीं, नाउ और नेवर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ज़मीन है, कोई जायदाद है, उसको भी बेच के भरपूर मुनाफा आप हासिल करोगे, या फिर उस पर कोई कंस्ट्रक्शन करा के, कोई रिनोवेशन करा के, या उसको रेंट पे देकर भी भारी मुनाफा आप इस एक साल के दौरान हासिल कर सकोगे। इस साल में उन लोगों के लिए जो कि बैरून मुल्क जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब मिलने के चांसेस हैं, और उसमें काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब होंगे। अगर कोई बैरून मुल्क कोई कारोबार का कुछ सोच रहे थे तो कारोबार में भी इनकी कामयाबी के योग हैं। और तालीम, आला तालीम के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो एरीज़ हैं, तो बुर्ज हमल के स्टूडेंट्स या एरीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भरपूर कामयाबी मिलेगी अगर वो बैरून मुल्क जाकर वहाँ पर स्टडीज़ करते हैं, और उसमें कामयाब भी होंगे। जो लोग जो एरीज जॉब करते हैं और ट्रांसफ़र चाहते हैं किसी दूसरे जॉब के हवाले से किसी दूसरे सेक्टर में, तो वो ट्रांसफ़र भी इनका मुकम्मल या कामयाब हो सकता है। अगर वो कोशिश करें तो उनका ट्रांसफ़र के भी युग है, तो इस वजह से भी उनको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। और अगर जॉब स्विच करते हैं तो अच्छी जॉब के भी योग हैं, तो उसके लिए भी इनको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा अगर बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, या मैनेजमेंट या आपके जो कुलीग्स हैं उनसे नहीं बन रही थी, तो थोड़ी कोशिश करके उनसे भी आप सुलह कर सकते हो, समझौता हो सकता है, और बॉसेस से भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सकती है। आप अगर जॉब कर रहे हैं और आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिली, अभी तक कोई आपकी पहचान नहीं बनी, ना आपकी इज़्ज़त शोहरत में इजाफा, तो ये वो वक्त है जिस एक साल के अंदर आपकी इज़्ज़त और शोहरत में भी इजाफा होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे कंपनी की तरफ से, आपको एक सराहा जाएगा, आपकी इज़्ज़त अफजाई की जाएगी, बॉसेस भी आपसे खुश होंगे, और आपकी तरक्की के, आपके प्रमोशंस के भी योग बनेंगे इस एक साल के दौरान। अगर एज एन एरीज आप बुर्ज अमल हो कि आप सोच रहे थे कि मैं बिज़नेस करूं, कारोबार करूं, जॉब छोड़ दूं, या कारोबार पे शिफ्ट हो जाऊं, या किसी तरह से कोई नया कारोबार शुरू करूं, तो ये वक्त आपके लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा। अगर सिर्फ सोचते रहोगे तो वाकई में सोचते रह जाओगे, और हमेशा ज़िंदगी भर जॉब करोगे, कभी भी अपना कारोबार नहीं कर सकोगे। तो ये मौका है, आइडियाज़ बेशक हैं आपके पास, लेकिन इसको एक्शन में लाने का टाइम आ गया है, और अभी अगर एक्शन में नहीं कन्वर्ट किया तो फिर आप ऐसे ही सोचते रह जाओगे। ख़ास तौर पे अगर आपका बिज़नेस के हवाले से बात करें तो फूड इंडस्ट्री के हवाले से, या टूरिज़म के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से, शोबिज़ के हवाले से, या फिर आपका टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग के हवाले से कोई बिज़नेस आप करना चाहते हैं, तो उसके अंदर भरपूर कामयाबी आपका मुकद्दर बन सकती है। इसके अलावा कंसल्टेशन बेस कोई बिज़नेस है, या एजुकेशन के हवाले से अगर कोई बिज़नेस है, तो उसके अंदर भी आप भरपूर कामयाब होंगे। तो ओवरऑल देखें तो एरीज़ की लाइफ में, उनके बिज़नेस में, उनके करियर में, उनकी जॉब के हवाले से, उनकी सोर्स ऑफ इनकम में, हर जगह पैसा ही पैसा है। मीन्स कि अच्छा पैसा आएगा, और अगर इन तमाम सेक्टर्स में आपने तवज्जो दी तो भरपूर कामयाबी आपका मुकद्दर बनने वाली है। अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ और आपकी लव लाइफ के हवाले से। आपकी लव लाइफ जो कि माजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है, उसके अंदर कोई ना कोई मसला रहा है एरीज़ का, ख़ास तौर पे अगर ऐसा कुछ है तो अब कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। आप लॉन्ग टर्म में इस रिलेशन को शादी में कन्वर्ट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, और ये बड़ा बेहतरीन रहेगा, और इसके युग भी बन रहे हैं। तो अगर आप स्टेप लेते हैं, एक अपने रिलेशन में स्टेबिलिटी लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये बड़ा अच्छा मौका होगा। अगर आप शादी के लिए अपने घर वालों को मना रहे थे या उनको तैयार कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई मना कर देता था, और जैसे कहते हैं ना कि ये शादी नहीं हो सकती, इस तरह का कोई सीन बन रहा था, तो अब वो वक्त आ गया है कि आप स्टेप लें, और अगर आपने स्टेप लिया तो आप कामयाब होंगे। आपको सपोर्ट बहुत ज़्यादा अपने ख़ानदान की तरफ से मिलेगा, जिसकी वजह से जो मना भी कर रहा है ना वो भी मान जाएगा। मीन्स के
आपके योग अच्छे बन रहे हैं और आपको इसके अंदर कामयाबी हो सकती है। अब हम उन एरीज की बात करें जो कि शादीशुदा हैं या मैरिड हैं, तो उनके एज अ हस्बैंड एज अ वाइफ रिलेशंस में थोड़ी गड़बड़ी रही है माजी में कुछ चपकलिश, कुछ लड़ाई झगड़ा, कोई अनबन थोड़ा बहुत तो रहा है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, तमाम मैरिड जो कि एरीज जो कि शादीशुदा हैं, उनकी लाइफ में अगर इस तरह के कोई प्रॉब्लम थे तो अब 22 अप्रैल से उसमें सुधार आना शुरू होगा। मैं ये नहीं कहता कि एक झटके में एकदम जो है सब कुछ सही होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि वक्त गुजरने के साथ साथ हालात नॉर्मल हो रहे हैं और आपकी बॉन्डिंग अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ काफ़ी बेहतरीन होते हुए आपको नज़र आएगी। अपने मतलब शादी के दौरान या यूँ कह लें कि जिनकी शादी तो हो चुकी है लेकिन औलाद का सुख नहीं है, तो उनके लिए औलाद का सुख भी इस साल के अंदर, पूरा साल हम कह रहे हैं, इसके दौरान आपके औलाद के सुख भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और प्लस ये कि अगर फैमिली प्लानिंग भी आप करना चाहते हो इस दौरान में, तो उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा योग होगा और उसमें आपको कामयाबी हासिल होगी। सरसरी तौर पे हमने स्टूडेंट्स के हवाले से बताया था कि एरी स्टूडेंट्स के लिए बड़ा बेहतरीन रहेगा और उनकी मेमोराइजेशन पावर बढ़ेगी। वो जो है वो स्कॉलरशिप के एग्ज़ामिनेशन में भी कामयाब होंगे, प्लस बड़े एग्ज़ाम अगर कोई देना चाह रहे हैं तो उसके अंदर भी ये कामयाब होंगे। मींस के इनको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और इसका भरपूर फ़ायदा वो इस साल के अंदर उठा सकेंगे। जैसे कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, इसी तरह हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे किसी किस्मत के बदले का, या यूँ कह लें कि काया पलट जो होती है ना, किस्मत में अचानक से चेंज आया, आप किस्मत आपके फेवर में हो गई और आपके लिए सब चीज़ें अच्छी होने लगी, तब जाके आप इतना सक्सेसफुल हुए, ये बात भी सही है। तो अब वो वक्त आ गया है कि एरीज़ की किस्मत पलटनी है, बदलनी है और उसमें चेंजेस आते हुए आप देखोगे इस साल के दौरान, और इसका भरपूर फ़ायदा आपको उठाना है। और जो लोग हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये बड़ा अच्छा योग होगा और बहुत कामयाबी इनको इस साल के दौरान मिलनी है। वो स्टूडेंट्स जो बैरून मुल्क तालीम के लिए जाना चाहते थे तो उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका होगा। इस एक साल में अगर वो बैरून मुल्क जाते हैं तो भरपूर फ़ायदा इसका उठा सकेंगे और वहाँ पर अच्छी खासी कामयाबी हासिल करेंगे। अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं या फिर लॉ के स्टूडेंट है, तो आने वाला साल, ये जो वक्त 22 अप्रैल से 1 मई का हमने बताया, इसमें भरपूर कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपको बहुत ज़्यादा इसमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा, मेहनत आपने करनी है। अगर एरीज़ वाले स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे, चले मेहनत क्या करना, जब किस्मत अपना साथ देने वाली है और कामयाबी होनी ही है तो फिर मेहनत क्यों करें। तो फिर वो खरगोश और कछुए वाली एग्जांपल होगी कि कछुआ जीत जाएगा, खरगोश हार जाएगा, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। तो याद रखिएगा, किस्मत आपके फेवर में है लेकिन एफर्ट्स डालने हैं, मेहनत करनी है। मेहनत नहीं की, याद नहीं किया, कुछ भी कोई भी क्रिएटिव वर्क नहीं हुआ, तो फिर जाहिर सी बात है फिर आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स तो मिलने नहीं है, और नहीं मिले तो फिर जाहिर सी बात है आगे फ्यूचर भी डार्क होता हुआ नज़र आएगा। अब हम एरीज़ के हवाले से इस पूरे साल में नेगेटिव चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि कौन कौन सी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं। आप थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएंगे, आपके अंदर ईगो बहुत बढ़ जाएगा, गुरूर, थोड़ा सा तकब्बुर कहते हैं ना, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। इसके लिए मज़हब से रुझान बहुत ज़रूरी है। अगर आप अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, मज़हब की तरफ रुजू करते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किसी भी तरीके से मजहबी कामों से जो है वो जुड़े रहते हैं, आप जो है वो खैरात करते हैं या इस तरह के गरीबों के काम आते हैं, आपका दिल सुकून में रहेगा। और ये चीज़ें जो है ना, तकब्बुर और ईगो, ये पैदा नहीं होने देंगी ये चीज़ें, याद रखिएगा। तो आपको बहुत ख्याल रखना है, अगर ईगो आ गया या तकब्बुर, गुस्सा आ गया, तो ये बड़े बड़े काम बिगाड़ देगी। इसकी वजह से आप अकेले रह जाओगे या अकेलेपन का एहसास आपको इस पूरे साल में सताएगा। तो ख्याल रखिएगा, अपने गुस्से को, अपने ईगो को कंट्रोल में आपने रखना है, वरना ये आगे चल के अकेला कर देगा आपको। इसके अलावा आपके कुछ दुश्मन, आपके कोई हासिदीन कह लें, आपकी पर्सनल लाइफ में डिस्टॉर्शन लाने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो इन तमाम नेगेटिव चीज़ों को आपने देखना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बहुत मोहतात रहना है आपने, और ऐसे दुश्मनों से या तो समझौता करें या कुछ ऐसा करें कि इन दुश्मनों से आपकी जान छूट जाए, वरना ये आगे चल के बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करें। आपकी सेहत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। सेहत के हवाले से एरीज़ को थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। पूरे साल में कोई ना कोई वायरल इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द, दांत दर्द,
या गैस्ट्रिक ट्रबल, ENT के मसाइल, ये इस किस्म के छोटे मोटे, इवन शुगर ब्लड प्रेशर के हवाले से भी आपको मोहतात रहना पड़ेगा, वरना बीमारियों के हवाले से ये साल थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं खाओगे, ऑयली नहीं खाओगे और एक्सरसाइज करोगे, सही से वॉक करोगे, ये सब, तो फिर आपके लिए बीमार होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अपनी सेहत का एरीज़ को ख़ास तौर पे इस साल में ख्याल रखना पड़ेगा। और जैसे हमने कहा ना, वायरल इन्फेक्शन या कफ या खांसी या इस किस्म की चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस है। और एक चीज़ और बता दें कि बाहर का जो बाज़ारी खाना खाने की वजह से और बहुत ज़्यादा खाने की वजह से आपका वेट बड़ी तेज़ी से बढ़ेगा, जिसके लिए आप बड़े परेशान होगे आगे चल के। इसके अलावा पेट से जुड़ी कुछ चीज़ें आपको तंग कर सकती हैं, जैसे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक ट्रबल, और लीवर के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रह सकता है। तो इस तरफ आपने बहुत ध्यान देना है। कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आएंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ही परेशान रहेंगे, और बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं जो बिल्कुल वाइटल किस्म के, ज़रूरी किस्म के जो ग्लैंड्स हैं, उनकी वजह से भी आप काफ़ी हद तक परेशान रहोगे। वैसे बाकी मामला ज़िंदगी देखें तो बड़ा बेहतरीन, सिर्फ सेहत के हवाले से थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बाकी ओवरऑल हर चीज़ में माशाल्लाह बहुत अच्छा है एरीज़ के लिए। तमाम एरीज़ बुर्ज हमल को मुबारकबाद देंगे कि ये एक साल 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक बड़ा बेहतरीन जाने वाला है। कोई फ़िक्र, कोई चिंता, कोई एहतियात बेशक बहुत सारी हैं, लेकिन आपकी जो परेशानी है, आपका जो डिप्रेशन है, आपकी एंग्जाइटी है, ये सारी चीज़ें जाते हुए आप देखोगे, और पैसा आएगा तो यकीनन सारी चीज़ें बेहतर होते हुए आप देखोगे। तो उम्मीद है अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।